परमेश्वर को आपके कल में कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर आपके प्रेजेंट को देखता है। परमेश्वर को आपके प्रेजेंट से, आपके वर्तमान से मतलब है, और उस वर्तमान में उस डांट के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, परमेश्वर देख रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और नए दिन में मैं आपके विचारों को एक बहुत ही नए सोच और नए ख्यालों की ओर लेकर जाना चाहता हूं। एक नए सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए कि अगर आपको कोई डांट रहा है, शायद वो डांट अच्छा है, शायद वो डांट आपकी सीख के लिए है, शायद उस डांट के वजह से आप पाप के राहों से बच जाए, शायद उस डांट के वजह से आपके जिंदगी में आप नई बातों को देखें, शायद उस डांट के वजह से परमेश्वर के अजीजों आप नएपन में आ जाए। इसलिए मैं आज नए सुबह में आप सभी को यह कहने आया हूं कि जो डांट आप सह रहे हैं, बने रहिए उसमें। शायद वो डांट अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर जिसे प्यार करता है, परमेश्वर जिसे बहुत प्यार करता है, उसे डांटता भी है। और शायद कई बार हम अपने जीवनों में उस डांट को हम महसूस करते हैं। हमें लग रहा होता है कि परमेश्वर हमें डांट रहे हैं, लेकिन उस डांट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी है, परमेश्वर देखते हैं। मैं आज एक बार फिर से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए आइए हम एक ऐसे मसीही बने जो परमेश्वर के डांट से नफरत करने वाला नहीं, बल्कि जो परमेश्वर के डांट को बड़े प्यार के साथ ग्रहण करने वाला मसीही बन जाए। क्या आप एक ऐसे मसीही जीवन को जीना चाहते हैं? परमेश्वर के अजीज़, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। We have only 30 years, maybe 40 years। शायद 30 साल में आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, शायद आपके पास 30 साल और है। बीते 30 साल में आपने क्या किया वो ये नहीं देखने वाला है। मैं अगेन कहना चाहता हूं, प्रभु में आने से पहले आपने कैसा जीवन जिया, आपने कितने पाप किए, आपने क्या किया, आप परमेश्वर को कितना याद करते थे, नो मैटर, परमेश्वर नहीं देखने चाह रहा है, क्योंकि वो आपका बीता हुआ कल है और परमेश्वर को आपके कल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर को आपके कल में कोई रुचि नहीं है। परमेश्वर आपके प्रेजेंट को देखता है। परमेश्वर को आपके प्रेजेंट से, आपके वर्तमान से मतलब है, और उस वर्तमान में उस डांट के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, परमेश्वर देख रहे हैं। मैं आज सिर्फ परमेश्वर के डांट के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा टॉपिक परमेश्वर का डांट है, लेकिन साथ ही में परमेश्वर के अजीजों, मैं बात करना चाहूंगा जो आपसे बड़े हैं, जो आपके अगुए हैं, उनके डांट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यू हैव टू रेडी फॉर दैट ऑल्सो। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? आपको सिर्फ परमेश्वर के डांट के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना है, परमेश्वर ने ठहराए हुए अगुओं के डांट के प्रति भी आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, परमेश्वर देख रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा आप सभी के बीच में यूहन्ना 15 अध्याय उसके दूसरे आयत को देखिएगा। वचन में क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है ताकि और फले। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं तो प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो क्षमा करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर धीरज है, मेरे अंदर कृपा है, मेरे अंदर भलाई है, मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर नम्रता है, तो आप फलने वाले मसीही है। आमीन, हालेलुया। आप में परमेश्वर फल देख रहा है, तो क्या आपको वो छोड़ देगा?
मेरा सवाल है आप सभी से, क्या आपको वो बख्श देगा, आपको छोड़ देगा? क्या वो आपको छांटेगा? नहीं। परमेश्वर के अजीजों, एक पेड़ को जब छांटा जाता है, पूछिएगा उस पेड़ से, उस पेड़ को कितना तकलीफ होता है। आप समझ रहे हैं? जब आपको छांटा जाता है, उसी वक्त शायद आपको डांटा जाता है, उसी वक्त शायद आपको तकलीफ दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आप ना फल सके, बल्कि इसलिए कि आप और ज्यादा फल लेकर आ सके। आमीन। कई बार हम ये सोचते हैं ना, परमेश्वर मुझे डांट रहे हैं, परमेश्वर मुझे छांट रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है? बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे सवाल हमारे मनों में होते हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस समय इस बात को याद रखिएगा, शायद परमेश्वर आपको डांट रहे हैं, शायद परमेश्वर आपको छांट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं ना, उसे डांटते हैं। मैं आगे कुछ और वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत क्लियर तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझ आएगा। जब परमेश्वर मुझे डांटते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल आ रहा होगा आपके मन में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे डांट रहे हैं, मुझे बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिसन दिस, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं ये बात बोल रहा हूं। इसीलिए आप कई बार आपके जीवन में परमेश्वर के डांट को आप महसूस करते हैं। कई बार आपको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे छांटा जा रहा है। हालेलुया। और जब एक पेड़ को छांटा जाता है ना, उसमें और फल आता है। अगले साल हम उसमें और फल देखते हैं। उस फल को देखने के बाद वो जो माली है, जो किसान है, परमेश्वर के अजीज जो मालिक है, वो और उस पेड़ को छांटता है ताकि और फले। और हर साल यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है ताकि पेड़ और अच्छे से फल सके। कई बार आपको लगता होगा मैं तो एक धर्मी जीवन जी रहा हूं। अब्राहम को भी लगता था कि मैं धर्मी जीवन जी रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। लेकिन कई बार अब्राहम को छांटा गया, कई बार अब्राहम को डांटा गया, कई बार उसको सही किया गया, कई बार मूसा को डांटा गया, मूसा को छांटा गया। अब समझिए इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जिससे प्रेम करते हैं प्रभु, उसी को डांटते हैं, और जो फल लाता है उसी को छांटते हैं। जिसके जीवन में फल नहीं, वो कभी परमेश्वर के उस अनुभव को वो महसूस ही नहीं कर पाएगा। जब पेड़ को छांटा जाता है ना, वो एक अलग अनुभव है पेड़ के लिए। उस अनुभव को आप या मैं, हम कभी महसूस नहीं कर पाएंगे अगर हमारे जीवन में कोई फल ही नहीं है। लेकिन अगर हम फलने वाले मसीही हैं, अगर हमें फल दिखता है प्रभु को, तुरंत वो छांटने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो किसी भी ऐसे पेड़ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता है, अलग नहीं छोड़ना चाहता है जिसमें फल है और अगली बार वो फल ना सके। वो बिल्कुल भी इस हालत में उस पेड़ को नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर हम उस पेड़ के समान हैं जो हम फल ला रहे हैं, तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए, आपको छांटा जाएगा। उस समय आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मुझे मत छांटिए। अरे प्रभु ऐसा क्या कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? प्रभु मेरे पत्ते, प्रभु ये डालियां क्यों काट रहे हैं आप? परमेश्वर कह रहा है चुप, चुप हो जा। मैं जानता हूं ये पेड़ मैंने लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये पेड़ मैंने लगाया और मैं जानता हूं कहां से मुझे काटना चाहिए, कहां से मुझे छांटना चाहिए। मैं तेरे जड़ को तो नहीं काट रहा हूं ना। चुप हो जा और जान ले कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पराक्रम करने वाला परमेश्वर हूं, मैं पवित्र हूं, मैं दयालु हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो याद दिला रहा है हमें। कई बार छांटा जाता है, उस समय तकलीफ होती है कि आगे मेरा क्या होगा, लेकिन वो जानता है जिसने लगाया है, और वही जानता है जो फल रहा है उसे छांटने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो नहीं फल रहा है उसे काटने की जरूरत है। मुझे नहीं पता इस प्रचार को सुनते वक्त आप किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं। एक और दिन वो मौका दे रहा है, हमें फलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें फल लेकर आना पड़ेगा।
गलाती 5 उसके 22 को जब हम पढ़ते हैं, 5 के 22 में चिन्ह और चमत्कार के बारे में नहीं लिखा है, अद्भुत कामों के बारे में नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में लिखा है। और पवित्र आत्मा का कार्य सिर्फ चिन्ह और चमत्कार या भविष्यवाणी या अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा का कार्य आत्मा का फल है, हालेलुया, जो आप में दिखना चाहिए, तभी तो परमेश्वर आपको छांटेगा। समझ रहे मेरी बात आप? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छांटे, फल लेकर आइए, क्योंकि जितना वो छांटता है उतना ही ज्यादा हम फलने लगते हैं और कभी हम में घमंड नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर छांटना चाहिए। और साथ ही साथ मैं पढ़ाना चाहूंगा नीति वचन 3 अध्याय, निकालिए मेरे साथ नीति वचन 3 अध्याय उसके 12 आयत को सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। अब मैं यहाँ पर आपके माता पिता के बारे में, आपके अगुए जन के बारे में, आपसे बड़े लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं 2 प्रकार के डांट के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक है जो आपकी उन्नति के लिए है, और जो दूसरा डांट है वो आपकी गिरावट के लिए है। बहुत से लोग इसलिए डांटते हैं ताकि आपको नीचा दिखाया जाए, और बहुत से लोग इसलिए डांटते हैं ताकि आप कुछ सीखें। आपका प्रतिक्रिया कैसा है उन डांटों के प्रति बहुत जरूरी है, ठीक है? जब आपको नीचा दिखाने के लिए डांटा जाता है, आप कितना जल्दी निराश हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। और जब आपको भले बात के लिए डांटा जाता है, उस समय आप कितना जल्दी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है? तो यहां पर उस डांट के बारे में भी जिक्र किया गया है जो शायद आपके माता पिता आपको डांटते हैं, शायद आपको टीचर आपको डांटते हैं, शायद आपके पास्टर आपको डांटते हैं, शायद आपके अगुए आपको डांटते हैं। मैं ये मानता हूं हर एक डांट उन्नति के लिए नहीं है। मैंने कई बार अच्छे काम करने के बाद भी मैंने डांट खाई है, मुझे डांट मिला है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने अच्छा काम किया था। कई बार इस बात के लिए मैंने प्रभु को पूछा भी, और परमेश्वर ने जो वचन दिया वो मैं आपके बीच में रखूंगा। तो मैं ये मानता हूं, ठीक है, ये सच्चाई के साथ मैं आपके बीच में रखता हूं, हर एक डांट परमेश्वर की आशीष हो, बढ़ोतरी के लिए नहीं है। कई बार लोग नीचा दिखाने के लिए डांटते हैं, लेकिन निराश नहीं होना है। कोई है जो आपको देख रहा है। आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं ना, जिस यहोवा पर आप भरोसा करते हैं, वो जानता है न्याय कैसे करना है। आप न्याय मत कीजिए, मैं न्याय नहीं करूंगा, हम न्याय करने वाले नहीं है। हम बस उस समय में जब हमें नीचा दिखाने के लिए डांटा जाता है, अपने मुंह को बंद रखना है, ठीक है? अपने मुंह को बंद रखना है और बस सुनना है। हम जानते हैं हमने गलती नहीं की है। चोर के दाढ़ी में तिनका, सुना है इस कहावत को? जिसने चोरी की है वो सीना चोरी करेगा, जिसने गलत किया है वो ऊंची आवाज में बोलेगा, लेकिन जिसने गलत नहीं किया है वो चुपचाप रहेगा। और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप चीख चीख कर बोलेंगे ताकि आपकी गलती पकड़ा ना जाए, लेकिन आपने अगर कुछ गलत किया ही नहीं है, आपको चुपचाप रहना है। जिसे डांटना है वो डांटेगा, अपना भड़ास निकालेगा और चला जाएगा। न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप जब चुप रहते तब परमेश्वर न्याय करते हैं। अगर आप बोल पड़ते हैं तो परमेश्वर कहते हैं तूने तो पहले ही सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तूने अपना बदला ले लिया बोलकर। तो हम परमेश्वर का न्याय वहां पर खत्म कर देते हैं जब हम बोलते हैं ना, जब हम रिप्लाई करते हैं। तो रिप्लाई नहीं करना है, चुपचाप रहना है, इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। इस वचन के अनुसार, नीति वचन 3 उसके 12 के अनुसार हम ये समझते हैं, अगर परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो आपको डांटेंगे, आपको डांट पड़ेगी। हम हमेशा सही नहीं है और हम हमेशा सही बन भी नहीं सकते, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। पौलुस कहते हैं मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूं, उसी प्रकार हम भी सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर सिद्ध है और हमें सिद्ध बनना है, और हम हमेशा सिद्धता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है। इस बात को हम सब जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मिस्टेक, हम कमी
हम कर देते हैं, हम मिस्टेक के साथ ही हम जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की ज़रूरत है, हमें यीशु के मध्यस्थता की ज़रूरत है, ताकि पिता के सामने यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करे और पिता हमें समय दे, हमें बख्श दे। हालेलुया। तो इसीलिए आप जब उस डांट को आप महसूस करते अपने जीवन में कि परमेश्वर मुझे डांट रहे, सीखिए उस डांट से, नाराज मत होइए। शायद आपकी परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाएगी, शायद लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभु क्या हो रहा है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें डांट रहे होते हैं, हमें कुछ सिखा रहे होते हैं। क्यों परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं ना। अगर आप माँ बाप है तो आप इस बात को समझेंगे, जब आप अपने बच्चों को डांटते हैं, आप उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं डांटते ना। आपके बच्चे हमेशा सही काम नहीं करते हैं, कई बार वो शरारती करते हैं, कई बार वो ऐसे काम करते हैं जो काम आप पसंद नहीं करते, कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिस बात को आपने कभी उन्हें सिखाया नहीं है। आपने हमेशा अच्छा बोलना सिखाया, अच्छे तरीके से चलना सिखाया, अच्छे तरीके से जीना सिखाया, लेकिन कई बार वो ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद आपने कभी उन्हें सिखाया नहीं है। उस समय आप उन्हें डांटते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, बेटी ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया ऐसा काम, ऐसी बातें, तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। आप डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं आप, और अगली बार फिर वो गलती करते तो फिर आप डांटते हैं। तो जब आप डांटते हैं आपके बच्चों को, उसी प्रकार आपको भी उस डांट के प्रति बुरा नहीं मानना। आपके बच्चे बुरा नहीं मानते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, ओके मम्मी, ओके पापा, सॉरी, है ना, अच्छे दिल के होते हैं बच्चे। इसलिए यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, जब तक तुम एक बच्चे के समान मुझे ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है बच्चों को। तो कई बार हमें सीखना पड़ेगा बच्चों से। बड़े होने के बाद हम कई बार सोचते हैं ना, मुझे क्यों डांटा जा रहा है जी, ना मेरा रेपुटेशन तो अच्छा, मुझे क्यों डांटा जा रहा है। अगर आपके अगुए आपको डांट रहे हैं तो ले लीजिए उस डांट को, आपकी भलाई के लिए वो, और सीखिए उस कमी को। आप पहचानिए किस बात की वजह से मुझे डांटा गया। अगली बार मैं उस काम को नहीं करूंगा, अगली बार उस गलती को मैं नहीं करूंगा। जब आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, जवान बच्चों, जवान भाइयों और बहनों, अगर आप इस प्रचार को सुन रहे हैं, कभी भी बुरा मत मानिए आपके माँ बाप के डांट को। आपके माँ बाप इस पृथ्वी में एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कभी आपकी बुराई के बारे में नहीं सोचते, जो कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं, कभी आपका बुरा नहीं चाहते। आपके माँ बाप के प्रति संवेदनशील रहिए। हम प्रभु के वचन में साफ रीति से पढ़ते हैं, अगर हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे, लेकिन जो माता पिता का अनादर करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, कौवे आकर उनके आंखों को खोद खोद कर निकालेंगे, ऐसा जिंदगी उनका हो जाएगा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कितना ज़्यादा महत्व दे रहे हैं माता पिता के डांट को, माता पिता के उस कार्य को। परमेश्वर के अजीजों, जो इस पृथ्वी में एक माँ बाप करते हैं, मैं आज इस मैसेज के जरिए आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे मसीही भाई बहन हैं, या अगर आप और कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके माँ बाप जब आपको डांटते हैं, कभी बुरा मत मानिए, कभी बुरा मत मानिए। परमेश्वर ने आपके माँ बाप को इस तरीके से बनाया है ताकि वो हमेशा आपके भलाई के बारे में, अच्छाई के बारे में सोचे और विचारे। आपके अगुए जब आपको डांटते हैं, आपके टीचर जब आपको डांटते हैं, कभी बुरा मत मानिए। सीखने की कोशिश कीजिए कि किस कमी की वजह से आज मुझे डांट मिली है, किस मिस्टेक की वजह से आज मुझे डांट मिली है, और उस पर काम कीजिए। जब परमेश्वर आपको डांटते हैं, आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा किस बात के लिए मुझे डांटा जा रहा है, उस काम को सुधारिए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और अच्छे से करें, आप उस मिस्टेक को ना करें। जो मिस्टेक आपने कर दी है, जो गलती आपने कर दी है, उसको दोबारा आप ना दोहराए, इसलिए आपको डांटा जा रहा है। और आपको इसलिए भी डांटा जा रहा है क्योंकि आपको परमेश्वर खोना नहीं चाहते। अगर आज वो आपको ना डांटे, शायद कल के दिन वो आपको खो देंगे।
इससे अच्छा है कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन्हें डांटूंगा। वो मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे प्रेम रखते हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो उन तमाम बातों को सीखेंगे, अपने आप को सही करेंगे। मैं मेरे बच्चों को डांटूंगा ताकि वो और अच्छे से जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, एक और वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों। भजन संहिता 141 है ना, उसके 5वें आयत को सुनिएगा क्या लिखा है। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तिल ठहरेगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा। बुरे लोगों के काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब आपके अगुए, जब आपके पासवान या आपको सिखाने वाले टीचर, जब वो आपको डांटते हैं ना, कभी भी बुरा मत मानिए। आपकी बुराई के लिए वो नहीं डांट रहे हैं आपको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके आत्मिक जीवन में क्या हो रहा है, आपके सांसारिक जीवन में क्या हो रहा है, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने जिन अगुओं को आपके ऊपर ठहराया है, उन अगुओं को परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया है कि आपको नीचा दिखाया जाए। नो, नेवर। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और मुझसे बात करते हैं कि पास्टर जी ऐसा है, ये बात है मेरे जीवन में, तो परमेश्वर ने मुझे कभी ये अधिकार नहीं दिया उस बात के अनुसार मैं उस व्यक्ति के साथ बर्ताव करूं। कई बार लोग आकर बोलते हैं कि मैं इस पाप में हूं, मैं इस हालत में हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो मैं कभी भी उस व्यक्ति को उस नजर से नहीं देखूंगा। परमेश्वर ने यह अधिकार मुझे नहीं दिया। अगर परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे तो मैं कौन हूं कि मैं ऐसा करूं। इस वचन में हम साफ रीति से पढ़ रहे हैं, दाऊद पता क्या कह रहे हैं कि धर्मी जन अगर मुझे डांटे तो मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। आपके ऊपर जितने भी अगुए ठहराए गए हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए डांटते नहीं है वो। समझिए इस बात को। जब वो आपको डांटते हैं तो उस डांट को कभी भी नेगेटिव रूप से मत लीजिए। परमेश्वर ने ठहराया है आपके ऊपर उन अगुओं को, तो उन डांटों को परमेश्वर के अजीजों कृपा के समान ग्रहण कीजिए और विचारिए कि मुझे किस बात के लिए डांटा गया है। प्रार्थना कीजिए। कभी भी नेगेटिव मत होइए किसी भी डांट के प्रति। किसी भी डांट के प्रति नेगेटिव मत होइए। अगर कोई आपको नीचा दिखाने के लिए भी डांट रहा है, उन्हें कहिए परमेश्वर आपको आशीष दे और आगे बढ़िए। कीप गोइंग। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए, निराश मत हो जाइए। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपको डांटते हैं तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते, इसीलिए परमेश्वर मुझे डांट रहे हैं। शायद कुछ समय के लिए आपको बुरा लगेगा ना, जब लोग हमें डांटते हैं, कुछ समय ऐसा लगता मुझे क्यों डांटा गया। लेकिन जो व्यक्ति समझदार है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं हर परिस्थिति के लिए, वो कभी भी नकारात्मकता से उन बातों को नहीं लेते। वो हमेशा सकारात्मक होकर उन बातों को ग्रहण करते हैं और उस डांट से वो सीखते हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हर एक डांट आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हर एक डांट को नेगेटिव रूप से मत लीजिए। उससे ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी डांट को नेगेटिव रूप से मत लीजिए। आपको डांटा जा रहा है, इसका मतलब आपसे प्यार किया जा रहा है ज़्यादा, इसलिए आपको डांटा जा रहा है। आपको डांटा जा रहा है, शायद आपने कुछ मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को आप सुधारें। आपको डांटा जा रहा है, शायद वो चाह रहे हैं कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को खोना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मैं इस भाई या इस बहन को मैं खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे डांटूंगा। उसके बिगड़ने से पहले मैं उसे डांटूंगा, मैं उसे बताऊंगा सही क्या है। परमेश्वर कैसी सोच, आप ज्यादा फले इसलिए आपको छांटा जाता है, और आप सही जीवन जिए इसलिए आपको डांटा जाता है। परमेश्वर की तरफ से मिलने वाले डांटों को कभी भी नेगेटिव रूप से मत लीजिए। ठीक है, कभी भी नकारात्मकता से आप मत लीजिए। या जिन अगुओं को परमेश्वर ने ठहराया है, जब वो आपको डांटते हैं, या जब आपके माता पिता आपको डांटते हैं, या जब आपके शिक्षक आपको डांटते हैं, आपसे बड़े आपको डांटते हैं, कभी भी गलत तरीके से उस डांट को मत लीजिए अपने जीवन में। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से उन डांट को लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, आप हमेशा खुद को कोसेंगे। आप
बजाय कि उस बात पर आप ध्यान दें, ठीक है, उस बात को आप सुधारने की कोशिश करें जो कमी है, आप हमेशा खुद को कोसते रहेंगे और कहेंगे नहीं मैं बुरा हूं, लोग मुझसे प्यार नहीं करते। आपसे प्यार करते हैं इसीलिए तो आपको डांटा जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं इसीलिए आपको डांटा जा रहा है। परमेश्वर ने उन फलों को आपके जीवन में देखा है इसीलिए आपको छांटा जा रहा है। आप समझिए इस बात को, ठीक है। मैं एक और वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर वचन है, और इस वचन के बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आज के बाद परमेश्वर के अजीजों, हम किसी भी डांट को हम नेगेटिव रूप से ना ले, बल्कि हम सकारात्मकता से उन डांटों को हम ले और सीखने के, ठीक है, सीखने के लिए उन डांटों को हम ले और हम सीखे। क्योंकि पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 19वें आयत से कुछ इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। आगे क्या लिखा है 20 में, सुनिएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या भाता है? भले काम करके अगर आप दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर को ये बात भाता है। तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि जब परमेश्वर आपको डांटते हैं, कभी निराश नहीं होना है, कभी हताश नहीं होना है, कभी ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते हैं। असलियत क्या है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको डांटा जा रहा है। परमेश्वर ने आपके जीवन में उन फलों को देखा है, आत्मा के फलों को देखा है, इसीलिए छांटा जा रहा है। शायद कुछ समय आपको तकलीफ होगी, फिर से वो रिस्टोर करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शायद ये प्रक्रिया बार बार चलाई जाए, शायद ये प्रक्रिया कुछ समय बाद चलाई जाए, निराश नहीं होना, क्योंकि इस बात से आपको पता चलेगा कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, आप अनंत जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको निराश नहीं होना है। एक और नए दिन में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, कभी भी किसी भी डांट को नकारात्मकता से मत लीजिए। बहुत से लोग उन डांटों को नकारात्मकता से वो लेते हैं, और शायद कई लोग इस दुनिया में नहीं है, कई लोग प्रभु में नहीं है, क्योंकि कभी भी उन्होंने उन डांटों को सकारात्मकता से नहीं लिया। तो आज के बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रभु मुझे डांट रहे हैं, प्रभु मुझे छांट रहे हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ और प्रभु में बढ़िए और फल लाने की कोशिश कीजिए, और आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश कीजिए, और उन तमाम मिस्टेक्स को आप पहचानने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल एक परफेक्ट और सिद्ध जीवन जीने की आप कोशिश कीजिए। हमें करना पड़ेगा, और परमेश्वर समय समय पर इस प्रक्रिया को वो चलाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इन बातों को वो हमारे जीवन में करेंगे, और हमें उसको बहुत ही सकारात्मकता से लेना है, ताकि हम प्रभु के वचन में अधिकाई से आगे बढ़ते हुए अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करते हुए यीशु का हम इंतजार कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और अद्भुत समय के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप योग्य और पवित्र है। विशेष रूप से इस नए दिन में प्रभु, इस अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के बाद हम कभी भी आपके डांट के प्रति हम क्रोधीपन नहीं दिखाएंगे, हम निराश नहीं होंगे। प्रभु सिर्फ आपके डांट के प्रति नहीं, बल्कि जितने भी लोग हमें डांटते हैं, हमारे गुरुजन है प्रभु, हमारे माता पिता है, हमसे बड़े लोग हैं जो हमें सिखाने के लिए डांटते हैं, या वो हमसे अधिक प्रेम करते इसलिए हमें डांटते हैं। प्रभु हम कभी बुरा नहीं मानेंगे। जिस प्रकार आज के वचन में हमने सुना, जब हम भले काम करते हुए दुख उठाते हैं तो प्रभु ये बात आपको भाता है। इसलिए प्रभु जितने भी लोगों ने आज के वचन को सुना है, प्रभु आप उनके जीवन में काम कीजिए और होने दीजिए परमेश्वर, वो कभी भी उन तमाम परिस्थितियों में निराश ना हो जब आप उन्हें डांटते हैं या आप उन्हें छांटते हैं, बल्कि और आनंदित होकर
प्रभु आत्मिक जीवन में, वचन में, हर हालात में प्रभु में बढ़ते हुए अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। एक बार फिर से पिता, मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई के, छुटकारे की, प्रभु आशीष की, आपकी उपस्थिति की और भलाई की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।